आज हम लोग देखने वाले हैं इंस्पेक्शन एप्लीकेशन को कैसे हम लोग फिल करते हैं और कोर्ट में कैसे लगा के हम लोग कोई भी फाइल को इंस्पेक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा। आपको मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, या फिर किसी भी आप स्टोर में, आप जब कोर्ट जाओगे किसी भी स्टेशनरी स्टोर से जाके ले सकते हो, या फिर कोई फोटो कॉपी वाला आपको 1-2 रुपये में दे देगा। ये आपके पास फॉर्म आ चुका है, कहाँ से मिलेगा ये भी आइडिया लग गया आपको। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास ना कोर्ट फी रहना बहुत ज़रूरी है। 5 रुपये का आपको कोर्ट फी लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, कोर्ट फी आपको सबसे पहले लगाना पड़ता है। कोई भी एप्लीकेशन आप जब लगाते हो ना कोर्ट में, तो कोर्ट फी लगाना पड़ता है। खैर, तो यहाँ पर अपन 5 रुपये का कोर्ट फी लगाएंगे। उसके बाद किस कोर्ट में आपको फाइल इंस्पेक्ट करना है, उस कोर्ट का यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है। मुझे इस कोर्ट में, ये सारे काल्पनिक है, ऐसा कुछ कोर्ट है नहीं, ठीक है। किस कोर्ट में लगाना वो, उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे देखो केस नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद इन द मैटर ऑफ, जैसे स्टेट वर्सेस सरोज कुमार है तो मैंने ये डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एफआईआर नंबर मेंशन करना पड़ेगा, या केस नंबर जो भी है वो मेंशन कर दो। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है वो, और खुद से लिख दो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ हियरिंग, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है, वो बता दो। फिर आप किसके लिए काउंसिल हो, तो मैं जैसे मान लो एक्यूज्ड के लिए हूँ तो एक्यूज्ड के दे दूँ। आप किसका काउंसिल हो, और आप जो फाइल इंस्पेक्ट करना चाहते हो, कोर्ट फाइल इंस्पेक्ट करना चाहते हो, तो किसके काउंसिल हो आप बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो जैसे मैं एक्यूज का हूँ तो एक्यूज को बताना, फिर प्रेयर में भी आपको बताना पड़ेगा आप किसके लिए काउंसिल हो। तो जैसे मैं एक्यूज के लिए हूँ तो आपको ये बताना पड़ेगा, भाई मैं एक्यूज के लिए काउंसिल हूँ, मुझे फाइल इंस्पेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, ईमेल डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में सिग्नेचर कर देना है, और इधर पे आपको डेट डाल देना है, और कुछ नहीं करना है। आपका फॉर्म हो चुका है रेडी, एप्लीकेशन को आपने कंप्लीट भर लिया है। अब ये जाने के लिए है रेडी। आप इसको लेके जाओगे, आपको कोर्ट फी लगा देना है। अब ये फाइल आप जाके कोर्ट फाइल को इंस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप फाइल इंस्पेक्ट करने के लिए जाओगे। तो सबसे पहले जब आप फाइल इंस्पेक्ट करने के लिए जाओगे उस टाइम आपको ध्यान ही रखना है, जैसे आप एप्लीकेशन सबमिशन कर देना। एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर दोगे कोर्ट में, आपका फिर कोर्ट क्या करेगा, ये इंस्पेक्शन एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा। जब आप अलाउ कर दोगे तो आप कोर्ट के बगल में अलमद रूम होता है, वहाँ पे जाओगे, आपको वहाँ पे फाइल, अलमद साहब आपको फाइल दे देंगे इंस्पेक्शन के लिए। आपको वहीं पे टेबल पे बिठाएंगे, बोलेंगे सर आप यहीं पे इंस्पेक्शन कीजिए। एक बंदा को वैसे बिठा के भी रखते हैं वो लोग। तो आपको अपने साथ क्या कैरी करना है, पेंसिल कैरी करना है, पेन भी लिख सकते हो। बहुत सारे कोर्ट रूम में पेन से भी लिख सकते हो। बहुत सारे कोर्ट में बोलते नहीं सर पेन से नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आप कोर्ट फाइल पे कुछ भी नहीं लिख सकते, जुडिशियल फाइल पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते, अलाउ नहीं होता है। तो आप पेंसिल कैरी कर सकते हो, और अपने साथ एक पेपर शीट कैरी करो, क्योंकि जब आप फाइल इंस्पेक्ट करोगे तो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगा, जो भी चीज़ आप देखने के लिए जा रहे हो, वो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो खुद का पेपर शीट कैरी करो, पेंसिल और पेन कैरी करो, जिससे अलाउ हो उससे लिख लेना आप। लेकिन जनरली आपको पेंसिल ही अलाउ रहता है। और आप कोर्ट फाइल से कोई भी पेपर नहीं ले सकते। वो जुडिशियल फाइल होता है, तो उससे आप कोई पेपर नहीं ले सकते, आपको ये अलाउ नहीं रहता है। और आप चाहोगे पिक्चर ले लूँ तो वो भी अलाउ नहीं होता है। एक बंदा को वो बिठा कर रखते हैं, वैसे बोलेगा नहीं सर फोटोज़ नहीं ले सकते आप। तो फ़ोटो आप नहीं ले सकते। आपको जो भी पढ़ना है, जो भी देखना है, आप उसको देखो, पढ़ो, अपने पेज पे नोट डाउन कर लो। उसके बाद जब आप इंस्पेक्शन कर लेते हो, आपको फाइल को सबमिट करना पड़ता अलमद के पास। और वो जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आपको ये लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा दैट यू आर इंस्पेक्टेड दी फाइल, और आपको अपना साइन और डेट डालना पड़ेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखना है, कोर्ट फी अपने पास रखना है जब भी जाना है, और लगा देना है। बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ध्यान में रहेगा ये बात। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद।